ठीक है। देखिए हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक पानी से भरा हुआ कोई बर्तन ले लें, जब उसमें पतली सी ट्यूब डालते हैं तो वाटर क्या होता है उस ट्यूब के अंदर ऊपर तक बढ़ जाती है ना। यस सर। जैसे हम एक ये टब ले लेते हैं, ठीक, ये टब है क्या, इस टब में पूरा पानी भरा हुआ है। क्या है इस टब में, पूरा वाटर फिलअप है। अब देखिए होना क्या है, जब इस टब में हम क्या करते हैं, एक पतली सी ट्यूब डालते हैं, एक पतली सी ट्यूब डालते हैं। जैसे यह ट्यूब इसमें डाल जाती है, होता है क्या, ये वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इसमें राइज हो जाता है। इस ट्यूब में वाटर क्या हो जाता है, कुछ हाइट तक फिल हो जाता है। ठीक है, होता है। जितनी हाइट तक नीचे जाएगा उतनी हाइट तक ऊपर ये फिल हो जाता है। ठीक है, ये होता है किसके साथ, वाटर के साथ। ये किसके साथ होता है वाटर के साथ होता है। ठीक है, यही अगर जब हम मरकरी ले लें, एक टब ले लें जिसमें क्या फिल कर दें, मरकरी फिल कर दें। क्या फिल कर दिया हमने, मरकरी फिल कर दिया। ठीक है, जब मरकरी फिल कर दिया और इसमें हम डालते हैं ट्यूब, तो ट्यूब क्या होता है कि मरकरी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इस ट्यूब में मरकरी जितनी हाइट तक जा रही है, उस हाइट तक क्या होती है, इसको जो है मरकरी जो है, देखिए वाटर में क्या हुआ है, लिक्विड राइज किया है, वाटर में क्या किया है, राइज किया है। लेकिन मरकरी के साथ क्या हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है। क्या हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है। ठीक, फिगर बना लीजिए। बन गया। यस सर बन गया। चलिए, द लिक्विड, इसी के आगे लिखिए, द लिक्विड the liquid which wet glass, which जो ग्लास को भिगो देती है,
wet glass rise up। जो पानी में ग्लास में क्या होती है, लिक्विड जो ग्लास में राइज अप कर जाती है, राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब, इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। while do not wet glass, do not wet glass, the angle of do not wet glass are compressed या are depressed कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, क्या होगा, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बने। देखिए इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, ठीक है। जबकि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है। तो यहां लिखेंगे इट मीन्स व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट then liquid rise up, but when angle of contact is obtuse, then liquid is depressed, ठीक। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। चले भाई, हेलो, यस सर। कंप्लीट हो गया। हाँ हो गया। द फेनोमेनन, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी arises due to surface tension of liquid, surface tension of liquid, okay। When it dipped in water, then water meniscus
water meniscus inside the liquid is concave and the pressure just below the meniscus is less than pressure just above. Pressure just below the meniscus is less than just above surface. Just above surface. Okay. Yes, sir. अब एक्सेस प्रेशर होता क्या है वाटर का? कल हमने पढ़ा है 2T अपॉन R, पढ़ा है ना? कल हम लोग हेलो वाटर का एक्सेस प्रेशर लिक्विड Yes, sir. is equal to कितना? टू टी बाई आर. ओके, ठीक है. और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही होता है ना? Yes, sir. यहाँ लिखेंगे as we know the pressure is equal to, क्या होता है प्रेशर? रो जी एच. रो डेंसिटी हो गई वाटर की, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और एच क्या हो गई? हाइट हो गई वाटर लेवल की. सो वी कैन से रो जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2T अपॉन R. ओके, राइट नाउ. क्लियर? Yes, sir. अब इससे देखिए, अब अगर मान लीजिए यही थीटा एंगल बनाता हुआ लग जाए, अगर यही क्या कर जाए, थीटा एंगल पे आ जाए, या अगर जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव ना हो करके वो कैसा हो जाए, प्लेन सरफेस पे आ जाए. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ pressure
of pressure on surface of water, surface of water is P। यदि वाटर के सरफेस पर क्या प्रेशर कितना हो, P हो, ठीक है। Yes, sir. And the pressure just below the plane surface of water, just below the plane surface of water is also P। Okay, outside the tube is P, is also P। Okay, okay, but just below meniscus, inside the tube is क्या हो जाएगा, P minus 2T upon R, क्या हो जाएगा, P minus 2T upon R, ठीक है। If angle of contact of water glass is theta, वाटर ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, थीटा हो, ठीक। तो इस समय अब देखिए प्रेशर तो वही बनेगा, प्रेशर क्या बनेगा, तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू रेडियस क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r अपॉन cos थीटा, स्मॉल r अपॉन cos थीटा। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, सो प्रेशर रो जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T अपॉन R बाई cos थीटा। तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे h की वैल्यू निकालते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कि कितनी हाइट तक वाटर लेवल गया, H इज इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल r और रो जी। ठीक, राइट कर लीजिए। जल्दी करिए, तब तक मैं एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर को भी बनाना होगा। कहा गया कि अगर यह किस पे हो, थीटा एंगल पे हो, थीटा एंगल पे हो, ठीक है। अगर ये एंगल क्या हो, थीटा हो, ठीक। तो इस समय अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे है, तो ये कंडीशन जो होगी, अगर वो थीटा एंगल होगा तो ये भी क्या होगा, ये एंगल भी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है। इस समय यह रेडियस, देखिए ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r, ये है कैपिटल R, ठीक, और ये है थीटा, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, डू इट फास्टली। हो गया सर। अब इसमें अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आता है कि राइजिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, यानी इनसफिशिएंट लेंथ पे कैपिलरी ट्यूब कितनी हाइट तक राइज करेगी। तो फार्मूला आपका होगा रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, यही होता है फार्मूला आपका, यही होगा रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। अब उससे अगर आपको निकालना हो कि हाइट कि कितनी हाइट तक जाएगी, एच निकालना हो तो सेम फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2t अपॉन रो इंटू जी इंटू आर। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन लिखेंगे, ये हो गया। कंप्लीट हो गया बेटा।